हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक के सारे इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ देखेंगे। चलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, HDFC बैंक ने कहाँ पहली महिला शाखा खोली है? सही जवाब है ऑप्शन 3, कोझिकोड केरल में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की? सही जवाब है HAL, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत किससे 6 TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? सही जवाब है रूस से खरीदेगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 20 अगस्त को मनाया जाता है। हम डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिटेल में देखते हैं। आपका डेली करंट अफेयर वाली वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का कौन से नंबर का पोर्टल शुरू हुआ है? सही जवाब है पहला, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, HAL विदेश में कहाँ अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? सही जवाब है मलेशिया में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक मुंबई बना है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? सही जवाब है पुरुषोत्तम रूपाला ने शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, एडलवाइस म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है झारखंड, पहला राज्य झारखंड बना है। अगला प्रश्न, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? सही जवाब है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? सही जवाब है असम ने शुरू की है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, अच्छा, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चलिए क्लियर है। विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है राजेश वर्मा, ऑप्शन 2 सही है। राजेश वर्मा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। यह कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही जवाब है अमित शाह ने की है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है हैलीफैक्स कनाडा में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन है? सही जवाब है सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सही जवाब है
सुरेश एन पटेल हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में आयोजित UEFA महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? सही जवाब है मनीषा कल्याण बनी है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 21 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार हर साल 1000 हृदय रोगियों का मुफ्त इलाज कराएगी? सही जवाब है झारखंड। अगला प्रश्न, अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल अपने नाम किए? सही जवाब है 16 मेडल अपने नाम किए। अगला प्रश्न, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बन गया है? सही जवाब है मंडला, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, भारत ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज आखिरी मैच में कितने रन से हरा दिया? सही जवाब है 13 रन से हरा दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया? सही जवाब है राजनाथ सिंह। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है सुपर वासुकी नाम रखा गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की? सही जवाब है आशीष धवन। ऑप्शन 2 सही है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने आशीष धवन को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष कब धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों के स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? सही जवाब है 22 अगस्त। अगला प्रश्न, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 21 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब है बिहार। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? सही जवाब है भोपाल में आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में चांगवोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता? सही जवाब है सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता है। ये नाम याद रखेंगे, सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब होगी? सही जवाब है 7 सितंबर को शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होगी और 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। अगला प्रश्न है, भारत किससे MQ-9B ड्रोन खरीदने जा रहा है? सही जवाब है अमेरिका से खरीदने जा रहा है। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत की किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी को डूडल के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी? इन्हें भारत की मौसम महिला के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है अन्ना मणि। अन्ना मणि को भारत की मौसम महिला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है कनाडा करेगा। ऑप्शन 2 सही है, कनाडा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नासा कब तक आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रही है?
सही जवाब है 2024 तक। नासा 2024 तक आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2, शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटी-पीसीआर किट किस राज्य में पेश किया गया? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में पेश किया गया। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त के तौर पर कौन कार्यभार संभालेंगे? सही जवाब है विक्रम दोराईस्वामी कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ फ्लोटिंग पावर प्लांट लगेगा? सही जवाब है राजस्थान। निम्न में से राजस्थान में फ्लोटिंग पावर प्लांट लगेगा। अगला प्रश्न है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 1, फहमीदा अजीम बांग्लादेश से इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखिए, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है। अगला प्रश्न है, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, भारत में विश्व बैंक के प्रमुख कौन हैं? सही जवाब है अगस्टे तानो कौमे। ऑप्शन 1 सही है। भारत में विश्व बैंक के प्रमुख हैं अगस्टे तानो कौमे और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद और विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमित गिल। अगला प्रश्न, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? सही जवाब है लखनऊ में बनेगा। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2023 की पहली तिमाही में भारतीय GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही जवाब है 12 से 13% बढ़ने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की? सही जवाब है जर्मनी। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? सही जवाब है एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कब तक 1.8 लाख किलोमीटर पर पहुंच जाएगी? सही जवाब है 2025 तक पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है, पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने हेतु गोदरेज एग्रोवेट का कितने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समझौता किया है? सही जवाब है 3। पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने हेतु गोदरेज एग्रोवेट का 3 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, ओणम का त्यौहार खासकर कहाँ धूमधाम से मनाया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है केरल, दक्षिण भारत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट किसने लॉन्च किया? सही जवाब है अनुराग सिंह ने लॉन्च किया। अनुराग सिंह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने VLSR SAM का सफल परीक्षण किया? सही जवाब है भारत। ऑप्शन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, IMF का गठन हुआ 27 दिसंबर 1945 में। IMF मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। IMF सदस्य देश हैं 190। IMF MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला प्रश्न,
भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को और निम्न में से किसने साझेदारी की? सही जवाब है रॉयल एनफील्ड ने साझेदारी की। अगला प्रश्न, डीआरडीओ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बैंक ऋण में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है 14.2% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, भारत ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पुरुष में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, एलएसी पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध तथा भविष्य के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस टैंक खरीदने जा रही है। टैंक का नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है जोरावर नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सही जवाब है जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। ठीक है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजीआई पद की शपथ दिलाई। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई है और राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। 27 अगस्त 2022 से ही जस्टिस यूयू ललित का 74 दिनों का कार्यकाल शुरू हो गया है। यूयू ललित का कार्यकाल कुल 74 दिन मतलब 8 नवंबर 2022 तक का होगा। अगला प्रश्न है, आईडीएफसी ने एमडी और सीईओ किसे बनाया है? सही जवाब है महेंद्र शाह को बनाया है। प्राइवेट बैंक आईडीएफसी ने 24 अगस्त को कहा कि उसने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। महेंद्र शाह मौजूदा एमडी और सीईओ सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ होगा? सही जवाब है बेंगलुरु में होगा। अगला प्रश्न, एशिया कप 2022 की शुरुआत कब हुई है? सही जवाब है 27 अगस्त को हुई है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही जवाब है लिंथोई चानमबाम बनी है। ठीक है। 16 साल की इस मणिपुरी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड अपने नाम किया। ब्राज़ील की बियांका रेस को हराकर महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में टॉप पोजीशन हासिल किया। वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम है लिंथोई चानमबाम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? सही जवाब है 2070 तक। अगला प्रश्न, करीम बेंजेमा और निम्न में से किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफए का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? सही जवाब है ऑप्शन 2 एलेक्सिया पुटेलस ने पुरस्कार जीता। करीम बेंजेमा और निम्न में से किसने? एलेक्सिया पुटेलस ने। अगला प्रश्न, फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है। बताइए हटाया है या नहीं हटाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है हटा दिया गया है। फीफा ने अपने बयान में कहा, परिषद ने 25 अगस्त को एआईएफएफ के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही जवाब है नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये कहाँ स्थित है? सही जवाब है दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न,
आरबीएल बैंक ने गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को नियुक्त किया है। ऑप्शन 1 सही है। चलिए ध्यान देंगे, आरबीएल बैंक की स्थापना हुई 1943 में। आरबीएल बैंक का मुख्यालय है मुंबई। आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। आरबीएल बैंक का टैगलाइन है अपना का बैंक। आईएनएस विक्रांत कब तक नौसेना में शामिल होगा? सही जवाब है 2 सितंबर तक शामिल होगा। चलिए ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना के हवाले करेंगे। नौसेना में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से देश की समुद्री क्षमता मजबूत होगी। नौसेना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत सेना में शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान देंगे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह और सेबी अध्यक्ष हैं सुश्री माधवी पुरी बूचो। अगला प्रश्न, मिस डिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? सही जवाब है दिविता राय बनी है। कर्नाटक की दिविता राय 28 अगस्त को एक स्टार स्टेडेड इवेंट में मिस डिवा यूनिवर्स 2022 बनी। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है जेम्स एंडरसन बन गए हैं। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम किया? सही जवाब है विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क से। ऑप्शन 1 सही है विक्टर एक्सेलसन। अगला प्रश्न, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? सही जवाब है बेंगलुरु है। दूसरे स्थान पर बेंगलुरु है। सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में पहला कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यिक की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी से हारने के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक जीतकर अभियान का अंत किया। अगला प्रश्न, देश का पहला 13 एक्सप्रेस वे वाला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है गुजरात पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बिस्किट 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है? सही जवाब है पार्ले बिस्किट। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में भारत का नया उच्च आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 31 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की? सही जवाब है केरल। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है विश्वास पटेल है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, 44वें चेस ओलंपियाड में किसने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई? सही जवाब है तानिया सचदेव ने जीत दिलाई है।
अगला प्रश्न है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है सत्यनारायण मुंदयूर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है रविंदर टक्कर बने हैं। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक कौन है? सही जवाब है रेणु सिंह नई निदेशक हैं। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है रंजीत रथ बने हैं। क्लियर है? रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 18 फरवरी 1959 को और मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा है और इंडिया चौथे स्थान पर। चलिए ध्यान देंगे, भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है आर्या वॉलवेकर ने जीता है। ऑप्शन 2 सही है, आर्या वॉलवेकर। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? सही जवाब है इजराइल। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही जवाब है ऋषभ पंत को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य GST चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च कर रहा है? सही जवाब है केरल। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सही जवाब है किरोन पोलार्ड बने हैं। ऑप्शन 2 सही है, किरोन पोलार्ड। अगला प्रश्न, 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? सही जवाब है इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है रियल मैड्रिड FC ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में वन विधायक वन पेंशन कानून लागू हो गया है? सही जवाब है पंजाब में लागू हो गया है। ध्यान दीजिए, पंजाब में वन विधायक वन पेंशन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। CM भगवंत मान ने ट्वीट किया। चलिए ध्यान देंगे, पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान है। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।